ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो ये एक्सरसाइज में यूज़फुल है। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेज हम लोग को याद रखने हैं, 1 2 3। देन उसके बाद एक और फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप याद रखो। सो ये 4 फार्मूला, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 और ये 3 फार्मूलाज। तो फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम में हम लोग को यहाँ पर बोले कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू दिया है, कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो क्या गिवन है अपने को, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अच्छा, ये सम सॉल्व करना बहुत आसान है, फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग को दिया हुआ क्या है और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ साइन थीटा है और फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर ये दोनों चीज़ आती है, जो दी हुई और जो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो यहाँ पर है और जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा की, हम लोग ना इधर पे ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ साइन थीटा की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 7/25। तो 7/25 द होल स्क्वायर डालेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर डालेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब 7 स्क्वायर अपॉन 25 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अकेला कर देंगे। अकेला करने का मतलब क्या, इसके साथ के ये वाला टर्म, इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा के यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अकेला बच जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो ये जो 49/625 है ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 × 625 हो जाएगा 625, माइनस 1 × 49 हो जाएगा 49 अपॉन 625 1 सा 625। अभी हम लोग 625 में से 49 माइनस करेंगे, तो हम लोग को आएगा 576। तो यहाँ पर आ जाएगा 576 और नीचे आ जाएगा 625, और यहाँ पर अपना क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625 है ना। ये जो स्क्वायर है इधर आके हो जाएगा रूट, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 576 द होल अपॉन 625। ठीक है, अभी 576 और 625 का हम लोग अलग अलग रूट निकालेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 576 अपॉन रूट ऑफ 625। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, 576 का रूट अगर निकालेंगे तो हम लोग को आएगा 24 और 625 का निकालेंगे तो आएगा 25। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इतना समझ में आया। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को पहले से दिया हुआ था, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, है ना। क्या थी वो वैल्यू साइन थीटा की, 7/25। अभी कॉस थीटा की क्या है हम लोग को, 24/25। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना था वो टैन थीटा था, टैन थीटा।
अब tan थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो tan थीटा के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था। अगर अपने पास साइन की वैल्यू है, इफ़ यू हैव वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा देन यू कैन फाइंड आउट tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो विल यूज़ दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 7/25 द होल अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 24/25 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कट करें? बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगी, सर अब ये डिवीजन के ऊपर डिवीजन है। तो याद रखो ये जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, इसके नीचे ना ये वाले पूरे पार्ट के नीचे ये वाला पूरा पार्ट है। तो अगर इसको हम लोग ऊपर लाए तो 7/25 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/24 इज इक्वल टू tan थीटा। इतना समझ में आया? तो जब डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर लेके आते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। सो दिस इज़ आवर सम। इतना समझ में आया? तो अपना सम हो गया। आई होप समझा रहेगा कि कैसे हम लोग ने ये दो फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फर्स्ट सम सॉल्व किए। ओके चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सम देखते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सम में बोला है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। अब सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग को क्या क्या गिवन है? हम लोग को जो वैल्यू दी है दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? सेक थीटा फाइंड करना है और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसके अंदर tan और सेक है। चलो ऊपर जाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो tan और सेक का है, देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर tan और सेक आता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर है ना? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर पे सॉल्व करेंगे। 1 × 16 16 + 1 × 9 9/16 1 × 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ आके रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √25/16 इज इक्वल टू सेक थीटा। इतना समझा? अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो रूट है तो यहाँ पर क्या हो गया? सेक थीटा इज इक्वल टू √25/√16। ठीक है, तो सेक थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बिकम सेक थीटा विल बिकम 25 का √5 और 16 का √4। तो ये आ गई अपनी सेक थीटा की वैल्यू। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है जो 3 फॉर्मूलेज मैंने बताए थे। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है कॉस थीटा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके अंदर कॉस आता हो, तो कॉस के साथ देखो सिर्फ साइन है, कॉस के साथ क्या है? सिर्फ साइन है ना? और कोई फॉर्मूले में कॉस है क्या? नहीं है। ये tan वाला है बट अपने पास साइन थीटा होना चाहिए उसके लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? अभी हम लोग को ये चीज़ पता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक। अभी अपने को ये चीज़ मालूम है कि कौन किसका उल्टा होता है ना? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। देन उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो अगर मुझे साइन की वैल्यू पता है, मैं उल्टा कर दूंगा तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। समझो मेरे को साइन की वैल्यू आई 3/5, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3। समझ में आया? सेम तरीके से अगर मेरे को कॉस की वैल्यू पता है, जैसे 2/3 है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। इतना समझा? वाइस वर्सा है।
तो मेरे पास अभी सेक थीटा की वैल्यू है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसमें से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इतना समझ में आया? तो अभी देखो अपने पास सेक की वैल्यू दी है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो अपना आंसर आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4। इतना समझ में आया? तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 5 अपॉन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा इन द सेंस इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। तो जब ऊपर लेके आ जाएंगे तो फ्लिप हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। इतना समझ में आया? तो वॉट एवर आंसर यू गेट यू हैव टू ऑलवेज पुट इट इन अ बॉक्स। तो बॉक्स में डालने से क्या होता है, वो हाईलाइट हो जाता है। तो अपने को दो चीज़ पूछी थी, सेक थीटा और कॉस थीटा, हम लोग ने दोनों चीज़ फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। सो विद बेसिक फॉर्मूलाज, जस्ट यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज यू कैन सॉल्व दिस सम्स। ओके, चलो थर्ड वाला सम देख लेते हैं फटाफट। आई होप ये दो सम से आइडिया आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करने हैं। ओके, तो थर्ड वाले सम में हम लोगों को कॉट दिया है और हम लोगों को कोसेक और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कर लेते फटाफट। ओके, सो गिवन क्या क्या है, गिवन में अपने को दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, कोसेक थीटा फाइंड आउट करना है और साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें कॉट और कोसेक आता है अपने पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉट थीटा की जो वैल्यू है जो अपने पास है 40 अपॉन 9, हम लोग इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपने को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा की। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी आसान है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो जो वैल्यू मिल जाएगी उसको उल्टा कर दो, तुम लोग को साइन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे एंड ट्राई करने के बाद मुझे फ़ोटो भेजो। बट हाउ विल यू सेंड मी फ़ोटो, एक काम करो, जो भी आंसर आएगा कोसेक का और साइन का यू कैन कमेंट बिलो। ठीक है, कमेंट करो और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, थैंक यू।